मेरा नाम गैरी है। मैं एक शराबी हूँ और बहुत ही खुशनसीब शराबी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सुबह अ, इतने बजे तैयार होकर और बेसब्री से आज के दिन की इंतज़ार कर रहा था। जैसे मैं नए साल की, होली की, दिवाली की, दशहरे की महीना पहले इंतज़ार करता था कि आज तो नया साल पे ऐसे पियेंगे वैसे पियेंगे, 15-15, 20-20 दिन पहले ही। और आज मैं हर रोज लगातार बार बार ये मीटिंग की इंतजार करता हूँ। मैं नहीं समझता कि जब से मैं ए में आया हूँ मैंने एक दिन भी ऐसा हो कि मीटिंग को नहीं किया। मैं एक गल ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ? हिंदी जी, हिंदी। अच्छा जी, अच्छा जी। बहुत से लोग बाहर से हैं जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बड़ा मैं शुक्रिया करना करता हूँ आप सब लोगों का। और ये ए ने मुझे इस काबिल आज एक दिन के लिए बनाया है कि मैं दूसरे लोगों के काम आ सकूं। और यही मेरा एक लक्ष्य है। और भगवान ने तभी मुझे चुना है कि मेरा काम है जो चीज दूसरे के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं है, वो चीज भगवान ने 52 लाख लोगों के अंदर में से एक मुझे भी चुना। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 2010 की दिल्ली मेट्रो को देख पाऊंगा और कॉमनवेल्थ गेम्स को देख पाऊंगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इंसान इस अ, इरादे, इस विश्वास, अटूट विश्वास के साथ अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ यही सोचता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। पूरा विश्वास था मुझे। मेरी लव मैरिज है। मेरी शादी को 31 साल हो गए। मेरा भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा 30 साल का बेटा है, जो कि मेरे पे नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। उसने, मेरा एक बड़ा भाई है। हमारे घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, पाठ पूजा वाले हैं। हमारे घर में दिन में 2 बार पूजा पाठ होती है। तो बचपन में पहली बार मेरी माँ ने मुझे ईश्वर, एक भगवान से मिलवाया। वो सोमवार को मिलवाया, मंगलवार को मिलवाया, शुक्रवार को मिलवाया, शनिवार को मिलवाया, अलग अलग रूप। और मैंने उस चीज को माना। तो मुझे भगवान से मिलवाने वाली मेरी माँ है। तो मेरे को याद आता है कि मेरी माँ ने समझाया था मुझको कि जब कभी भी मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, कहना मानूंगा और टाइम से हर चीज करूंगा जो उस समय एक बच्चे को कही जाती है, तो भगवान आपको एक फ्रूट देंगे। और अगर आप नहीं करोगे तो भगवान आपको पनिश करेंगे। तो ये बात मेरे अंदर घर कर गई थी। तो हम जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे उस जमाने में। और मुझे याद है वो शादियों के कार्ड आते थे, और शादियों के कार्ड के ऊपर गणेश जी की, ओम और इन सब की वो एक स्टिकर चिपका रहता था। तो मैं वो सबसे पहला बच्चा अपने घर का था कि जो उसको चोरी कर ली, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में, अपनी पेंसिल बॉक्स में, अपनी किताबों के अंदर। मैंने ऐसे करके बहुत सारे इकट्ठे करे हुए थे कि भाई ये भगवान है,
और मुझे इनकी जरूरत है, ये मैं बचपन में समझ गया था, बिल्कुल समझ गया था। पर, पर मेरे में घुलने मिलने की आदत नहीं थी। मेरे को हमेशा घर जाने की जल्दी होती थी, स्कूल जाने की जल्दी होती थी। 2 महीने के जब छुट्टियां होती थी तो सारे मेरे नान के, दाद के, आगे मेरी मामियों के जो भाई के बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार। हम सब बच्चे एक घर पे मिलते थे और 1.5 महीना रहते थे। मैं सब बच्चों में से मैं ही एक ऐसा बच्चा था जो शुरू के 15 दिन में अपना सारा होमवर्क निपटा दिया करता, और 2-4 दिन के अंदर अपनी कॉपियों में, ये ब्राउन रंग का हमें वो ब्राउन पेपर मिलता था। अब तो आप अपनी, शायद अब तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा 30 साल का हो गया है। अब क्या सिस्टम है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, पर हमें कॉपियों पे कवर चढ़वाने चढ़ हम खुद चढ़ाते थे, तो स्टेशनरी दुकान पे नहीं चढ़ते थे। मैं 20-21 दिन में अपना काम निपटा लेता था, कि मुझे डांट ना पड़े, मैं अपना काम कर लूँ। बाकी बच्चे आखिरी के 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में एक एक 2-2 घंटा करके, या महीने के मतलब 1 महीने में काम। मैं सबसे पहले ये चीज सबसे पहले मैंने देखी मेरे में बहुत अलग, कि जो मुझे कहा गया, जो मेरे को काम है, मैं उसको बहुत ही जिम्मेवारी से और बहुत ही तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से सजा के करता हूँ। ये चीज मेरे में आज भी है। तो थोड़ा इसको, मैंने अपना बैकग्राउंड आपको बताया है। मुझे याद है मैं 11वीं कक्षा में था, कैम्ब्रिज में। तो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट था मैं। लेकिन मैं लोगों से मिक्स नहीं होता था। मुझे याद है मेरी ज्योग्राफी के हमारे प्रोजेक्ट्स बनते थे, सॉइल प्रोफाइल, माउंटेन्स के, इन सब के। मैं इतने सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाता था कि मैं हमेशा सेक्शन ए में रहा। स्कूल के अंदर वो सब भी तो मुझे आइडिया नहीं है, पर उस वक्त ए सेक्शन के अंदर जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते थे उनको रखते थे 9वीं कक्षा तक। सारे बेस्ट स्टूडेंट्स एक ही स्कूल, एक ही कक्षा में होते थे, वो होती थी ए सेक्शन, जो था वो ए था। उसी से ही फिर जब 10वीं का बोर्ड होता था, तो 11वीं के अंदर ए सेक्शन के बच्चों की छटाई होके अलग अलग कक्षाओं में डाल दिया जाता था, जैसे कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। मैं तब भी ए सेक्शन में था आखिर। तो 11वीं क्लास की बात है, और 9वीं क्लास तक मैं अपने माँ बाप के बीच में सोया करता था। और 8वीं क्लास तक मेरे से बिस्तर गीला हो जाता था। नानके के घर में भी तो मोम जामा होता है, बहुत शर्म आती थी। वो मोम जामा बिछता था, बाकी सब बच्चे हंसते थे, तो मैं बड़ा शर्माता था। अब ये डर था क्या था। तो जैसी शाम होती थी मेरी चर्चा शुरू हो जाती थी, क्योंकि मैं रोटी भी एक खाता था। तो हमारे घर में 2 पेड़ों की एक रोटी बना के मुझे खिलाते थे। इस बात में भी मैं अलग, सारे बच्चे 2 रोटी खा रहे, मैं एक ही खाता था। ये मैं अपनी बचपन की बात आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। और कोई भी बच्चा, मेरी बहनें, मेरे भाई, कोई भी बच्चा बिस्तर पे, मतलब आप सोचिए 13 साल का बच्चा बिस्तर को गीला कर रहा और माँ बाप के बगैर नहीं सो पा रहा। तो बहुत बारी तो ऐसा होता था कि मैं सुबह अ, उठा होता था, लेकिन मैं बिस्तर से उठता ही नहीं था, इस शर्म के कारण कि ये लोग मेरा अभी मजाक उड़ाएंगे, और कोई मुझे डांटेगा। तो मैं गीले बिस्तर पे ही, जब तक वो सूख ना जाए, मैं एक एक्टिंग करता था सोने की। तो अब आप ये देखिए कि बचपन जिसका ऐसे बीत रहा हो, वो बच्चे का खेलने में, कूदने में, दोस्त बनाने में कहाँ ध्यान जाएगा।
जाएगा ही नहीं। वो इन बातों में मैं कुछ उलझा रहता था। ऐसी सी और भी बहुत सी बातें थी। तो अब 11वीं कक्षा में जब पहुंचा, मैं स्कूल के अंदर साइड ड्रामर था। साइड ड्रम को मैं लीड करता था। तो 11वीं कक्षा की बात है कि दो लड़के थे कक्षा में। उन्होंने मेरे को बोला, बियर पियोगे? मैंने हाँ पियेंगे, क्योंकि हमारे घर में हर कोई शराब पीता है, सवाई मेरी मदर के और मेरी दादी के। हर कोई शराब पीता है, लेडीज भी पीती हैं, मेरी बुआएं भी पीती हैं, मेरे चाचा भी पीते हैं। पर मेरे एक ताया जी थे जिन्होंने शादी नहीं करी कभी, ये बहुत ही सीधे इंसान, बहुत ही नेक आदमी, वो उन्होंने कभी शराब नहीं पी। बाकी सब हमारे घर में शराब पीते हैं, मेरे नान को में शराब पीते हैं। और शाम को 7, 7:30 बजे हमारे घर में महफिल लग जाती थी। हमारे घर के दामाद और मेरी बुआएं आ जाती थी, कभी कोई आ जाता था। और स्कूल से जब मैं लौटता था तो औरतें अपना नाश्ता खाना, ये खा वा के अपनी ताश चल रही थी। बिल्कुल पंजाबी कल्चर, बिल्कुल पंजाबी। मैं मेरे दादा जो हैं वो लुधियाना के हैं, और मेरी दादी माँ जो हैं वो पटियाले की हैं। तो कुछ ऐसा सा माहौल था हमारे घर का। तो मैंने 11वीं कक्षा में वो शराब पी, और मैं बिल्कुल बदल गया। मुझे ना घर जाने की जल्दी थी, ना मुझे माँ चाहिए थी, और मुझे कुछ डर नहीं लगा, कोई डर नहीं। और अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि मैं कितने बजे घर पहुंचा। मुझे ख्याल से टाइम से ही पहुंच गया हूँगा, मैं होश हवास में था, पर मेरे को बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत आनंद प्राप्त। मैं सारा दिन घर में बहुत खुश रहा, ये मुझे याद है। और मुझे उस दिन माँ की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन मैं बगीचे में भी गया, मैं बगीचे में खेलने नहीं जाता था, मैं बगीचे में गया, क्रिकेट खेला। मैंने वो सब किया जो मैं नहीं कर रहा था। बड़ा खुशी खुशी मैं सोया, और बेसब्री से मैंने स्कूल जाने का इंतजार किया अगले दिन। और स्कूल गया तो मेरे को पूरी उम्मीद थी कि ये बियर लेके आएंगे। और मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ है, आज बियर लाए? तो उन दोनों ने कह दिया, नहीं। मेरे सारे सपने टूट गए, जैसे कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। क्योंकि मैं कल से ही एक वो आनंद प्राप्त कर रहा था अपने मानसिक तौर से, कि यार कल 2 बजे छुट्टी होगी, 1:45 क्लासरूम में फिर बियर पिएंगे। तो इसका मतलब ये है, जो मुझे ए में आके पता चला, ये ए में पहले की बात है। तो जब ए में आके मैंने ये सुना कि ये बीमारी है, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया ये बीमारी कैसे हो सकती है। सारी दुनिया शराब पी। पर मुझे इस बात का पूरा पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अब ये स्थिति हो गई थी कि आखिरी के 14 दिन मैंने गाना नहीं गाया, और कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई लड़ाई नहीं होती थी। बीवी और मेरा बेटा बेटे के कमरे में शिफ्ट थी, मैं अपने बेडरूम में था। तो आज भी मेरे साथ जो मेरी सेवा में है, वो विशाल जो है, वो आज भी है मेरे साथ। तो उसको पता था कि साहब उठेंगे तो वो ना। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि मेरे सामने शराब थी, और मैं आधा आधा घंटा सोचता था कि इसको पीऊं, पीनी तो है, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। पर ये अंदर रुकेगी कि नहीं, ये डर मुझे बहुत लगता था। कि मैं उठाता था, रख देता था, फिर उठाता था, रख देता था। घबराहट बढ़ती रहती थी, पसीने आते रहते थे। इसके बीच में मैं
अब ये भी मैंने छोड़ दिया था कि लोगों की, अपनी वाइफ की, अपने फादर की, अपनी मदर की, इन सब की शक्ल देख के मैं अंदाजा लगा लेता था कि भाई आज मामला ठीक है। पर अब वो चीज खत्म हो चुकी थी। तो हाँ जी, सॉरी। तो अब तो मैं कमरे में था अपने, बड़ी मुश्किल से उसको उठा के पीना। और अब आप इसमें ये तो कह ही नहीं सकते कि आप सो के उठे हैं, क्योंकि पीने वाला शराबी कभी सो सो के उठता ही नहीं है, क्योंकि वो सोता ही नहीं है। जागता तो वो है जो सोता है। जैसे मैं कल रात को सोया, तो मेरे को पता है, मेरा अब एक सिस्टम बन गया है कि मैं 6 सवा 6 बजे तक उठ जाता हूँ और फ्रेश होता हूँ। देखने वाले ये कह ही नहीं सकते कि ये भी सो के उठा है। तो अपना सुबह ही सबसे पहले जब भी उठो, मैं उठता हूँ सीधा अपना, मैं खुद अपनी पहले चाय बनाता हूँ, क्योंकि सर्वेंट वगैरह 7 साढ़े 7 बजे आते हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता। तो मेरी आदत है सवा 6 बजे तक उठ जाना, वाइफ 3:30 बजे उठ जाती। जी। आ, वो संडे का दिन था। और मैंने विशाल को बोला, बेटा बोतल लेके आओ। तो मेरी वाइफ के पास गया, उसने बोला होगा कि मैडम साहब बोतल मांग रहे हैं, और बोतल आ गई। दिसंबर की बात है, संडे की, और बोतल आ गई। मैंने बोतल पी, और मुझे एग्जैक्ट याद है, 12:15 बजे दोपहर को मुझे पता चल गया कि गेम खत्म, खेल खत्म हो गया। तो मैंने जिंदगी में पहली बार बोला कि बड़े साहब को बुलाओ और मेम साहब को बुलाओ। और मुझे पूरी उम्मीद थी वो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा झगड़ा ही सारी जिंदगी ये रहा, तुम बिना पिए बात करो, हम सारी बात सुनेंगे। और मेरी ये जिद थी, मैं पी के बात करूंगा तो सारी बात करूंगा। और मेरे मन में पूरा विश्वास था कि मैं पी के आज शाम को सारी बातों की समस्या का समाधान निकाल दूंगा। मैं मुझे कोई बात ही नहीं करता था, मैं पीता था। एक ऐसी मकाम पे आ गया था। एक एक मेरी नीति बनती थी पीने के बाद। और उस सोच विचार को मैं इतना अच्छे से मतलब उस उलझन को सुलझाता था कि मुझे पूरा विश्वास होता था कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरी चीजें ठीक हो जाएंगी। पर इतनी ट्रेजेडी है कि जब मैं कल सुबह उठता था तो मैं कल की सारी बात भूल जाता था। तो जब आदमी के पास कोई कोई प्लान ही नहीं है, कोई कोई लक्ष्य ही नहीं है, और ब्लैंक है, तो क्या करेगा? उसका दिमाग उसे खा जाएगा। और जब दिमाग खा जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब अ, मेरे जैसे एक इंसान को इस दिमाग को बंद करने के लिए ना चाहते हुए पीना पड़ता है। यहाँ से मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कि मैं यार चाह नहीं रहा और मैं पी रहा हूँ, और मैं पी रहा हूँ, और वो बात नहीं है, वो चीज नहीं आ रही है। मैं बेहोश भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले बेहोश होने से पहले मुझे करीबन 1 डेढ़ मिनट का टाइम मिलता था। बस वो ही एक था नशा, बाकी कुछ नहीं। आधी बोतल तो मुझे वैसी मिल जाती थी कि आराम से पियो। मेरी वाइफ तो कहेगी कि गैरी, यू हैव हाफ अ बॉटल, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू यू आफ्टर हाफ अ बॉटल, यू आर अ डिफरेंट मैन। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं मरते दम तक बुढ़ापे में भी शराब पीऊंगा। एक अपने फार्म हाउस में बैठा हूंगा, वहाँ कुत्ते होंगे, वहाँ पे उनको प्यार करना होगा, कोट पहना होगा, मैं दोपहर में बियर पीऊंगा, जिन पीऊंगा, फिर
नाश्ता लंच करूंगा, सो जाऊंगा, शाम को बिस्किट पीऊंगा। ऐसी, अच्छा, ऐसी ही जिंदगी मेरे घर वाले जीते हैं। मैं वो जिंदगी जीना चाहता था। तो मैं अब मैंने फिर जो उस दिन बहुत पी, तो मैंने मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरे पिताजी और मेरी वाइफ संडे को कमरे में आ गए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो मेरे पिताजी, हम लोग पंजाबी में बात करने लगे, जी की गल नहीं। मैं क्या जी, कुछ काट दे। मैं क्या, मैं जी, मैं बचना नहीं, हम कुछ कर दे। तो मेरी वाइफ रोने लग गई, बहुत रोने लगी। पापा गैरी ने बचा लो, कुछ करो कुछ करो, ये सब मेरे को याद है। एम्बुलेंस आई और मैं एम्बुलेंस में बेहोश हो गया। तो अब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ये मुझे याद आज तक नहीं। मेरी जब नींद खुली तो मेरे हाथ पांव बांध रखे थे, और मुझे मल्टी वाइटामिन का बैग लगा हुआ था, जिसको हम कहते हैं बनाना बैग। वो येलो रंग का बैग होता है एक। तो मेरा आधा शरीर, ये इस साइड का पूरा आधा शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा, और आधे शरीर में मुझे चींटियां काट चींटियां काट। तो मेरे सामने 4 डॉक्टर थे। एक साइकेट्रिस्ट था, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था, एक लिवर का डॉक्टर था, और एक मेरे हार्ट का डॉक्टर था। क्योंकि मेरी हार्ट रेट बहुत तेज चलती थी, 160 180 पे रहती थी। तो वो डॉक्टर्स तो थे। तो मैं कमरे में था, तो उन्होंने मेरे से पूछा, क्या करना चाहते हो आप? मैंने एक ही चीज बोली, मैंने, डॉक्टर साहब, मैं पीना नहीं चाहता, मैं ना चाहते हुए पीता हूँ। और मैंने उनसे ये बात अकेले में करी। मेरी माँ बाप, बीवी और मेरा छोटा बेटा, मतलब छोटा एक ही बेटा है, वो छोटा था तब। अब तो 30 का हो गया, तब उस समय 13 14 साल का था। मैंने, आप इनको पहले भेज दीजिए। और ये चीज मैंने बहुत गुस्से में कही, गाली देके नहीं, गुस्से में। मैंने, इनको भेजिए आप। वो शरीफ लोग चले गए। उनके मन में आया होगा कि ये तकलीफ में है, ये और तकलीफ में आ जाएगा, तो चले गए। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं, डॉक्टर साहब, पीना नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे बोला, आपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम सुना है? मैंने, नहीं। कहते हैं, आप वहां जाओ, अभी थोड़ा सा आप हफ्ता 10 दिन रुको, आप आ जाओ। मजे की बात, मैं ग्रेड क्लास में रहता, मेरा घर रहा हूँ, पैदल के रास्ते भी मीटिंग हुई इतने सालों से। और उस मंदिर के बाहर से मैं हर रोज 7 सवा 7 बजे, 7 बजे मीटिंग शुरू होती है, 7:15 7:20 पे उस मंदिर के सामने से जाके, आगे एक बार था, कैलाश कॉलोनी मार्केट, वहां पे मैं अपनी 2 3 ड्रिंक मार के घर जाता था। मुझे दोपहर को तो पी होती थी, लेकिन 2 3 ड्रिंक मार के घर जाता था, कि अब तो मुझे अपने कोटे की मिलेगी। तो जाती नहा लो, शावर ले लो, और फिर अपना शुरू हो जाओ। तो मैंने वो मीटिंग अटेंड करी। जब मैंने मीटिंग अटेंड करी तो मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक बात भी समझ नहीं आई, पर मैंने सब लोगों के चेहरे देखे, सब लोगों के चेहरे देखे, मतलब उसमें, उनमें से मेरे ख्याल से 60 70% लोग होंगे जो अनुराग जी को भी जानते हैं। तो मैं सबसे छोटा हूँ। उन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरी तो हिम्मत आई, इतने सालों के बाद कोई इतने प्यार से मुस्कुरा के, और वो सच्चाई दिख गई कि ये दिल से हंस रहे हैं, ये दिल से प्यार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इतनी होशोबाज थी मुझे, मुझे समझ पे कुछ नहीं आया। और मैंने 1.5 घंटा मीटिंग करी।
बोतल गाड़ी में पड़ी थी, ड्राइवर था। मीटिंग खत्म हुई और मैंने ड्राइवर को बोला अच्छा। घर गया, मैंने खाना खाया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी नर्सिंग होम से आ रहा था। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तलब हो रही है या फिर मेरे को। मैं पीना नहीं चाहता था, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं ना चाहते हुए पीता था। ये मेरे साथ आखिरी के बहुत टाइम तक ये रहा। और मैंने बहुत प्रार्थना करी, बहुत। जब मैं प्रार्थना करता था लेट के ना, मैं सिर्फ, आप भी समझ लीजिए, भजन करता था। और मैं भगवान शब्द यूज नहीं करता था। मैं कहता था कि जो भी है कुछ करो, या तो कोई रास्ता दिखाओ या मुझे उठा लो। मैं हर रोज ये प्रार्थना करके सोता था कि मैं सुबह उठूं ना, मुझे उठाना मत। मुझे या तो कोई रास्ता दिखाओ या उठा लो। मैंने आज तक कभी ये कहा ही नहीं, मुझे आज शराब से बचा लो। ये बात मैंने कही नहीं। इतनी समझ ही नहीं थी मुझे। और वैसे भी शराब मैंने छोड़नी थी तो क्यों, ये तो छूटनी ही नहीं थी ना। ये तो छूटनी नहीं थी तो मैं तो बड़ी कोशिश की थी। मैं तो हार गया था, मुझे पता चल गया था ये नहीं छूटेगी, ये साथ ही जाएगी। पर अफसोस होता था यार, मैं 39 ईयर्स का था, अब मैं 53 ईयर्स का हो गया। मैं बड़ा अफसोस होता है यार, लव मैरिज है यार। ये कितना अच्छा बेटा है मेरा। और मैं बड़ा पारिवारिक किस्म का आदमी हूँ। अपने माँ बाप को हर वीकेंड पे लेके जाना, पिक्चर्स दिखाना। पिक्चर का फैशन था बहुत। मल्टीप्लेक्स आ गए थे, लंच करना, डिनर्स करने। बहुत ही एक पारिवारिक टाइप आदमी था मैं। हूँ। तो सब खत्म हो गया। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस, मैं बहुत दुखी था। अरे यार, क्या हो गया है सब ये? क्या था मेरा मकसद, क्या वाकई में मैं 39 की उम्र में चला जाऊंगा? ये सब बातें करता था मैं। मैंने क्या, मेरी जिंदगी यहाँ तक की थी। मुझे अभी तक याद है, मुझे, मैंने अपने दो दोस्तों को बुलाया था, तो वकील को बुलाया। और मैंने उनसे अपनी बिल बनवाई थी, ज्यादा नहीं, पर 8 लाइन होती। Like all my movable and immovable assets goes to my wife and my son after my death। फिर भी मुझे वकील ने समझाया था कि सर, जितनी लंबी बिल आप बनाएंगे उतनी कॉपी कॉम्प्लिकेशन होगी। बस अब इतना सा लिख दो, बहुत है। दो दोस्तों ने साइन किया। वो पहले कहना कैसी बातें करता, मैं यार माना करो, पर वो आज भी मेरे, ये नीचे मेरा ये ए का ड्रॉर है, स्टडी टेबल है मेरी, जिस पे बैठा हूँ। मैंने एक ड्रॉर ए का, उसमें वो बिल पड़ी है। और मूवेबल एसेट्स हम उसको कहते हैं, जैसे कि आपके बैंक के लॉकर के अंदर पैसा पड़ा है, कुछ कागज पड़े हैं, कुछ है, तो चीजें आप इधर से उधर उठा सकते हो, इधर से उधर रख सकते हो, आपको पूरा हक है। तो वो मूवेबल एसेट्स हो गए। और इमूवेबल एसेट्स हो गए, जैसे आपके जमीन है, फ्लैट है, घर है। तो वो तो आप घर उठा के कहीं लेके जा तो सकते नहीं, पर आप बेच सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी चीज है, वो इमूवेबल एसेट्स हो जाते हैं। मतलब, तो मैंने जब एक ही पहली मीटिंग इंतजार करी तो मैं घर वापस आया, तो मैंने बेसब्री से इंतजार किया कि ये अगले दिन के 7:30 कब बजेंगे। और आपको पता है मुझे क्या अट्रैक्शन मिली थी? उस 1.5 घंटे में मैंने वो महसूस किया जैसे मैं 2006 से पहले महसूस करता था। सालों हो गए थे वैसा एक फीलिंग आ जाए, तो फीलिंग थी ही नहीं। लेकिन उस मीटिंग के अंदर, पहली मीटिंग के अंदर, मुझे वो एहसास मिला जो मेरा मन किया कि वो सब चुप। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी, हाँ जी आपको समस्या है, मैं कहा, हाँ है जी, आप नंबर ले लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करता रहा, किया कहता मैं कुछ नहीं किया। और अगले दिन मैं फिर मीटिंग में 4 बजे तैयारी शुरू कर दी मैंने मीटिंग की। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का, तैयार होने का शुरू से शौक रहा है। 4 बजे मैंने तैयारी कर दी और मैं 7 बजे
से पहले ही मीटिंग पहुंच गया। मेरा वहां से सफर शुरू हुआ। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। धीरे 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 इन्होंने कहा 90 दिन 90 मीटिंग। मैंने कभी सवाल नहीं किया, आज तक मैंने कोई सवाल नहीं किया ये क्यों होता है जी 90 मीटिंग। जैसे मैं देखता हूँ ना, धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो एक क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। ये तो कहीं लिखा नहीं है। फिर स्पॉन्सर के बारे में कि भाई ये स्पॉन्सर भी तो एक शराबी है। देखिए, ये बीमारी ऐसी है जो मुझे हमेशा चाहती है कि ये आज पी क्यों नहीं रहा, ये कैसे जी रहा है, वो नहीं चाहती है। और ये मेरे से वही बात निकलवाती है जिससे मैं पीऊँ। मुझे क्या लेना देना, हमारे ओल्ड कमर्स हैं जी। मैं वो दिन भूल जाता कि जिस दिन मैं पहले दिन आया था, यही वो लोग थे जो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे कि एक कोई आएगा और हम उसके लिए जान लगा। और लोगों ने लगा मुझे बहुत प्यार मिला, फेलोशिप बहुत प्यार। मुझे भी तक याद है, तब अनुराग जी भी ट्रस्टी थे, मेरे स्पॉन्सर ट्रस्टी थे, नॉर्थर्न रीजन से। तो हमको जाना पड़ा जीएसओ, नहीं ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस में 2017 में। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे पूछा था कि भाई गैरी, ऐसी ऐसी बात है, तू मेरा साथ निभाएगा। मैं उनके साथ गया। मैंने वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस 2017 में अटेंड करी और फिर हम महीना भर अमेरिका में घूमे। तो स्पॉन्सर और स्पॉन्सी का रिश्ता कोई ये साल 2 साल 3 साल में नहीं बनता। मैं देरी कर जाता हूँ क्योंकि मेरा मन मानता ही नहीं। मेरा मन मानता ही नहीं, यार ये क्या बात कर रहा है यार, ये आज स्पीकर मीटिंग में कैसी कैसी बात है, ये तो सब हम जानते हैं भाई, कुछ नया बताओ। तो जब पहले भी स्पीकर मीटिंग, हाँ उस समय होती थी जब फिजिकल मीटिंग्स होती थी, तो मन में एक ही विचार आता था, यार आज कुछ पता चलेगा, आज कुछ पता चलेगा। पता कुछ चलता ही नहीं था। सब एक ही बात कहते थे, पीना मत, मरना मत, फोन कर लेना और कल आ जाना। अगर कुछ भी नहीं है हमारे घर आ जाओ, हमारे बेड पे आके लेट जाओ आराम से, सो। नींद नहीं आ रही, मुड़ोगे नहीं, आंखें खोल के लेटे रहोगे, शराबी के लिए यही आराम है। फटाफट से दूसरे शराबी को पकड़ लो। और मैं ये बात जानता था लेकिन मैं मानता नहीं था। मैं क्या होगा यार इससे, मेरी तो समस्याएं बहुत है, बहुत है। इसीलिए मैं शराब पीता हूँ। यहाँ आके पता चला कि मैं शराब पीता हूँ, इसीलिए तो समस्या है। कभी दिमाग में ये बात आई नहीं कि यार तू आज अगर वाकई में नहीं पीना चाहता है तो आज का दिन कोशिश कर ले यार, देखी जाएगी। भाई कल तो आएगा ही, कोई मर तो नहीं जाऊंगा, कल पी लेंगे, ट्राई मार। तो जब मैंने देखा एक एक दिन करके ना, तो मैंने देखा कि मुझे भी खुशी मिलने लग गई। और मैंने अपने घर वालों की आंखों में वो चीज देखी। हम सब शराबियों के अंदर एक स्पेशल इंस्टिंक्ट है, एक ऐसी इंद्रिय है जो हमें बता देती है। वो आम आदमी के पास नहीं है। जो कट्टर शराबी है उसको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने वाला कैसा मेरे लिए महसूस कर रहा है। लेकिन वो जैसा महसूस कर रहा होता है, शराबी दिल का साफ होता है, वो उसको वैसे ही बोल देता है। दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया एक बीच का रास्ता लेती है। शराबी सिर्फ सफेद और काले पे चलता है, उसे हाँ ना का जवाब चाहिए कि तुमने मुझे माफ कर दिया कि नहीं किया, मैं जान खा जाऊंगा दूसरे आदमी की। जब तो वो बोलेगा नहीं हाँ भैया मैंने माफ कर दिया,
अच्छा, तुम्हें जाना है कि नहीं जाना सीधा बताओ, ये सब मत बताओ 4 बजे तक बताऊंगी, 5 बजे बताऊंगी, ना मेरे में सब्र नहीं है। मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, जवाब दे दो बस, और सीधी जवाब दो। ये घुमा घुमा के बातें करोगे तो मेरी लड़ाई होगी। मुझे लगता है घुमाते हैं, ऐसे लगता था मुझे। तो मैं ए में आया हूँ। शुरू के 5 साल बहुत मेहनत करी, और वो मेहनत पता है क्यों थी? हाँ, मेरे लिए वो बहुत कठिन मेहनत थी, पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ आसान था, और आसान चीजें करना मेरे लिए सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है आसान चीजें करना। बड़े से बड़ा पहाड़ मेरे पे टूट जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, शराबी उस पहाड़ के पत्थर को निकाल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर रोड पे चलते चलते उसे इतनी सी कंकर लग जाएगा ना, वो पूरी आउटिंग की बर्बादी कर सकता है, पूरी आउटिंग की बर्बादी कर सकता है। उसके अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग, ऐसे ऐसे थॉट आएंगे कि ये कंकर उसको चुभाए तो वो शायद पिक्चर की टिकटें फाड़ दें, चाहे वो खाने की प्लेट फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये छोटी चीज मुझे मार देती है। इसको क्या कहेंगे? इमेच्योरिटी, बचपना। ये कोई बुराई नहीं है, मैं बना ही ऐसा। और अगर मेरी माँ ही मुझे समझ जाती तो फिर ये बीमारी क्यों होती? जिसने पैदा किया वो ही नहीं समझ पाई, वो ही नहीं समझ पाई। जिसने पैदा किया, जिसके साथ मैं 8वीं कक्षा तक सो रहा हूँ, वो नहीं पहचान पाएगी इसकी दिक्कत क्या है। मुझे पहचाना और पहचान मिली अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। क्यों? क्योंकि मैं सच्चे मन से वाकई अपने हिस्से की पी के आया था। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ और चैलेंज करता हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। अगर आपने शराब नहीं पी, आप 12 स्टेप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। 12 स्टेप प्रोग्राम करने के लिए क्रॉनिक अल्कोहलिक बनना पड़ता है। हमारे 3 कैटेगरी हैं, सोशल है, एक हेवी ड्रिंकर है, और एक हमारा है क्रॉनिक अल्कोहलिक, जिसने आखिरी तक जाके पिए, वो छू के आया उस रास्ते में, जो तो वहां तक पहुंचा है और बच गया, और ए ने उसको ढूंढ लिया, वो तो पार हो जाता। और जो वहां तक पहुंच गया और ए नहीं मिला, तो उसका अंत निश्चित है। मेरी सिस्टर, मेरी बुआ, मेरे कजन ब्रदर। मुझे नहीं पता था ये शराबी की मौत हो रही है, इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि शराब पी के कोई मर भी सकता है। बट दे ऑल वर अल्कोहलिक्स। उन उन उनको उनको इसका मैसेज नहीं मिला। पर इसका मतलब हमारे खून के अंदर कुछ है, कि सारे बच्चों में से वो चीज मुझे मिली, कोई बात नहीं मिली, पर मैं इसके बारे में इतना सोच विचार पहले भी नहीं किया, ना मैं आज कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं अभी, जैसे न्यू कमर मीटिंग है, मैं थोड़े से फैक्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। है तो है, और इतने लोग कह रहे हैं तो बात तो होगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि मुझे इच्छा ना पीने की अंदर अपने घर से लानी होगी, नहीं तो एक ही मीटिंग काम नहीं करेगी। अगर मैं किसी अपने दिमाग की षड्यंत्र में खेल के एक ही मीटिंग कर रहा हूं, तो मेरा उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा जो मेरा एक के बगैर पीते हुए होता था। यहाँ सच्चाई चलेगी। Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed up on rigorous honesty चलेगी। और rigorous honesty कैसे चलेगी, वो आप सिखाओगे मुझे। कि जाओ, 1.5 घंटा तुम आए थे, कल फिर आना, हमने तुम्हें तैयार कर दी है 18 16 17 घंटों के लिए। जाओ और लौट के आ जाना, फिर हम तुम्हें तैयार करके दोबारा भेज देंगे।
ऐसे ये काम में करने में ना बहुत जान लग जाती है। और वो अपने आप को तो कोसना ही नहीं है, कोसना ही नहीं। कोई इंसान अपने बेटे का बेटी का बचपन नहीं खोना चाहता, कोई इंसान गिल्ट में रहना नहीं चाहता, कोई इंसान डरों में जीना नहीं चाहता, कोई इंसान लोगों से आंखें चुरा के जिंदगी नहीं जी पाता। मैं भी तो इंसान ही हूँ पहले, शराबी तो बाद में हुआ ना, इंसान हूं ना। कोई ये तो हुआ नहीं कि मैंने 11वीं कक्षा में थी और मैंने उसी दिन ही सबको गालियां देनी शुरू कर दी, धक्के मारने शुरू कर दिए उसी दिन ही, मैंने ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो टाइम लगा। तो रिकवरी की भी जो स्पीड है ना वो बहुत धीरे है। वक्त को वक्त देना पड़ेगा। मैं ये सोचता था, मेरा स्पॉन्सर जब मैं आया था तो मेरा स्पॉन्सर 14 साल से ऊपर था। अब मैं हूं तो कट्टर शराबी। मेरे मन में ये विचार आना शुरू हो गया, मैं इससे आगे निकल जाऊंगा। क्योंकि वो सीधी बात करते थे, और सीधी बात करने वाला इंसान मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फुद्दू और बेवकूफ है, जो सीधी बात करता है। या तुमने खाना खाया, खाना खा के फोन करो। तुमने नहा ली, तुमने शेव कर ली, तुम पहले ये काम करो फिर ये सीधी बात जो करता है ना मेरे से, मेरी नजर में वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। तो वो मुझे, पहले तो 20 क्वेश्चन थे, फिर पता नहीं 16 हुए, 17 हुए। तो मुझे वो क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं। अगर मेरे मन में बैठे बैठे ये विचार आ रहा है, जितने लोग यहाँ सुबह 7:30 बजे इकट्ठे हुए ना, ये इन सबका उस्ताद मैं हूँ, तो 101% सबसे ज्यादा बीमार मैं हूं। अगर ये विचार मेरे मन में आ रहा है, और अगर मेरे विचार मन में ये आ रहा है कि मैं आज यहाँ अपनी सेवा और क्या कहते हैं ईमानदारी से वो बात बताने आ रहा हूँ जो मैंने की, तो जो हमारी जिम्मेवारी की एक प्रार्थना होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज जो हम लेते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, जब भी कहीं भी कोई भी मदद की पुकार करता है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक हाथ सदैव अपना आगे रखूं। इस प्रार्थना का बहुत बड़ा मतलब, अगर इस प्रार्थना का मतलब मेरे ओल्ड गवर्नर्स और वेटरन्स ने नहीं फॉलो किया होता, ये खत्म हो जाती। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारे फाउंडर्स और पहले 100 अल्कोहलिक्स ने अपने तजुर्बे लिखे, जो उसमें तरीके बताए गए हैं, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, डॉक्टर्स ओपिनियन, सारी चिट्ठा उन्होंने उसमें डायग्नोस कर दी है। आपके पास कोई भी दिक्कत हो, आप बुक को बिना देखे खोल लो, आप पढ़ोगे, आपकी दिक्कत गई। तो ये आसान काम है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि यार तू कोई भी तो पन्ना खोल ले, कोई भी खोल ले, तेरी समस्या का समाधान हर पेज पे मिलेगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मिलना ही मिलना है। तो साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे को जा रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, ये बीमारी बढ़ती हुई है। मुझे भूलने की आदत ज्यादा हो रही है। और बहुत से हमारे ओल्ड कमर्स हैं, जो अब 70-70 साल 70 प्लस के हो रहे हैं, अब उनको हमारी जरूरत है। क्योंकि शराबी को मोक्ष दूसरे शराबी से ही प्राप्त होगा। जैसे लोग क्या करते हैं, आम आदमी लोग थे काशी में, वाराणसी में, इधर उधर अपने कमरे बुक कर लेते हैं कि अंतिम समय में हम वहां जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को मोक्ष प्राप्त होगा अगर मेरे मरते समय दूसरा शराबी मेरे पास होगा। ये था, हुआ मेरे साथ। मेरे स्पॉन्सर नरेश जी डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। हमें याद है कसौली में एक, ये आप लोगों ने कन्वेंशन रखी थी वहां पे। उस दिन से ही उनके गले में दर्द था, तो मैं वापस, हम लोग आ रहे थे, तो फिर हफ्ते 10 दिन में पता चल गया कि उनको ओरल कैंसर है। मैं सिडनी में था। और वो दो, ये मेरे ख्याल से कन्वेंशन हुई थी
हाँ, कसौली में हुई थी ये। 2000 दो 2018 में हुई थी ये मैच। मेरे ख्याल से या 17 में या 18 में हुई थी। जनवरी फरवरी की बात है। अनुराग जी को याद होगा, वो भी वहीं थे, काफी सर्विस में थे। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, कन्वेंशन के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, मुझे याद है वो 24 दिसंबर की बात थी। उन्होंने मुझे फोन किया कि कैरी, एक बात बताना। हाँ बोलिए। मुझे ओरल कैंसर हो गया है। मैं डार्लिंग हार्बर के ऊपर वर्ल्ड का नंबर 1 फायर शो होता है, भाई साहब मैं देखने नहीं गया। मेरी बीवी बच्चे चले गए, मैं होटल में रह गया, मतलब मेरा अब मन नहीं। मैं इतना डर गया कि इनको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। देखिए, आप ये देखिए कि मैं अपने नाक के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये चिंता लग गई, अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या। क्योंकि मेरे जो पहले स्पॉन्सर हैं वो आज भी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम अब नरेश जी से बात करना शुरू करो, क्योंकि नरेश जी फैमिली वाले हैं। तो फिर वो 6-7 साल हो गए थे तो मुझे अब जरूरत पड़नी शुरू हो गई थी। पर उस उन्होंने मुझे जो 4-5 महीने में सिखा दिया और बता दिया, बड़ा किस्मत वाला। मैं आज भी उन्हें हर रोज याद करता हूँ। और मैं आखिरी के दिन उनका 3 अप्रैल को सोब्राइटी का बर्थडे होता है, और 2 अप्रैल रात को मैं उनके पास 12 बजे था, घर में ही आईसीयू बनाया हुआ था उन्होंने। मैं उनके साथ था, और मैं ये 13 साल का मिडेलियन मुट्ठी में लेके था। और यहाँ बाइक बाइक थी, तो मैंने उनको बोला, नरेश, नरेश। तो वो लोग आंखें मेरी तरफ करते थे, किसी से नहीं पता चल जाता था सबको कि ये इनसे अब, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ हार्ट। ये सारा प्रैक्टिकल, ये थ्योरी नहीं, ये पूरा प्रैक्टिकल साइंटिफिकली प्रोग्राम है मेरे जैसे इंसान के। करो और जान लो। तो मैंने उनको वो मेडल दिया। मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं घर आ गया, 2-3 बजे घर आ गया। आके मैं थका हुआ था, रात को सो गया। उनकी वाइफ गीता जी का मुझे, मैं सुबह उठा तो 7, 7:30 बजे, तो कम से कम 50 मिस कॉल। और उन्होंने कहा, यारी, नरेश इज नो मोर। मैं बिल्कुल पत्थर हो गया, बिल्कुल पत्थर हो गया। तो बस, मुझे बड़ी हिम्मत की जरूरत थी, मैंने हिम्मत बटोरी, प्रार्थना करी। और मैंने सिर्फ अपने आंखों के सामने ये रखा कि देख गैरी, उन्होंने तेरा साथ निभाया। अब उनकी फैमिली के पास तुझे जाके खड़ा होना। मैं आज भी उनकी फैमिली के संपर्क में हूँ। उनकी माँ समा, वो उम्र में बड़े थे नरेश जी, ये अनुराग जी जानते हैं उनको, अच्छे से जानते हैं। आज भी मिली उनसे। तो ये ऐसे से रिश्ते मिले मुझे ये। और बहुत बातें हैं, देखिए। मैं तो थोड़ी थोड़ी आपको एक उम्मीद दे पा रहा हूँ। और मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं आपको उम्मीद दूं, क्योंकि शराबी प्यार का भूखा होता है। अगर मेरी बीवी ने एक दिन भी प्यार से कहा होता ना, एक दिन, कि डार्लिंग मैं पैक बनाती हूँ, कुक सीख कबाब बना रहे हैं, आप आराम से बैठो, मैं बोतल दीवार पे मार देता। मुझे जिंदगी भर ये कहा, अगर आज पी तो देख। और मैंने कहा आज ही पी के दिखाऊंगा। मुझे कभी भी नहीं कहा, पर एक जगह भी मुझे कहा, क्या हो गया अगर पी ली। शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या पिएगा। अब पी ली है ना, अब पता, अब क्या करना है। छोड़, अब उसको भूल जा, मिट्टी डाल, हम सब तेरे साथ हैं। अब करना क्या है, ये बता। तू घर आ रहा है या मैं आऊं। मीटिंग का मूड है या पीने का। चल बचा लो। अरे बचा हुआ है तू, तेरे को नजर भी नहीं आ रहा है कि तू बच गया। बचाव हो गया। ये शराब, ये बीमारी,
ये शराब कभी भी किसी समय वही करके दिखाएगी जो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं कभी हम में से मैं कभी ये सोच सकता हूँ कि मेरा सीढ़ी से पैर फिसलेगा और मेरा सर फटेगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा? अरे मैंने यहाँ पे लोगों को देखा ये होते हुए। शराबी ऐसा शराबी होता है, 6 सीढ़ी एक तरफ पे छलांग मार देता है, पहली मंजिल से छलांग मार देता है, कुछ नहीं होता। इतना उसमें वो होता है। किसी को पता है कि मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं टॉयलेट के अंदर पाँव फिसलेगा नहीं। ये सब चीजें मैंने ए में आके सीखी कि भैया शावर लेने के लिए नीचे नॉन स्लिपरी मैट बिछाया जाता है, दिन में 2 बार दंत मंजन किया जाता है, हफ्ते में 1 बार नाखून काटे जाते हैं। ये सब बातें सीखता था मैं। अब मैं ये बोलूं नहीं मैं ये करता था वो करता था, इसका कोई फायदा नहीं। देखो ये प्रोसेस है, कभी देर से कभी जल्दी होगा जरूर। ये होना जरूरी है। अगर मैं ए में आता रहा लगातार बार बार हर रोज। और मैं आपको आखिरी बात कहूंगा, देखिए 8:25 हो गए। सीपी साहब ने मुझे टाइम दिया था, पर ये है मेरे हमें ये हैंडीकैप है कि जब इंजन गर्म हो जाता है, जोश आ जाता है रिकवरी के अंदर, तो टाइम में से अभी तक तो वो हुआ नहीं है। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पर एक लास्ट बात मैं आपको बता के जाऊंगा, न्यू कमर्स हैं, हमारे भाई हैं बहनें हैं जो भी हैं। देखिए यहाँ पे हमें हर रोज सुनने को मिलता है, स्पॉन्सर बनाइए, टेलीफोन थेरेपी कीजिए, लोगों के नंबर लीजिए, टाइम से खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, फिजिकल रिकवरी की तरफ ध्यान दीजिए, 2 साल तक कुछ मत कीजिए, डेली रिफ्लेक्शन पढ़िए, बिग बुक का एक पेज पढ़ो, एक पेज नहीं एक पैराग्राफ पढ़ो, लिविंग सोबर पढ़ो, उसके तरीके अपनाओ। अगर जेब में पैसा भी नहीं है तब भी लिविंग सोबर तुम्हें सोबर रखेगी। मैं सोचता हूँ 2 मीटिंग के बीच में शराब मत पियो, 90 दिन 90 मीटिंग करो। मैं सोचता हूँ यार ये इतना काम दे दिया इन्होंने यार एक ही दिन में मुझे करने के लिए। ये डेली रिफ्लेक्शन भी पढ़ो, ये आड मैं बोर हो जाता हूँ इन बातों से। पर एक चीज ऐसी है जो सबसे आसान है इसमें, वो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग। सबसे आसान रास्ता है सोबर होने का। बुक भी पढ़ेंगे, पहले सांस तो आ जाए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो नशा है ना, मीटिंग का, जब वो चढ़ता है तो दुनिया के सारे नशे फेल हो जाते हैं। मेरे पास आज वो चीज है जिसको मेरा भाई बहन जीजा साला सब ढूंढने में लगे हैं, पर वो शराबी नहीं। चाहे उनके पास मेरे से ज्यादा पैसे ही। मैं आज देखता हूँ, मैं महफिल में बैठता हूँ, चुप रहता हूँ थोड़ा, हंसता हूँ खेलता हूँ गाने गाता हूँ डांस करता हूँ, बड़ा खुश मिजाज आदमी हूँ मैं। लेकिन कभी कभी चुप बैठता हूँ क्योंकि थक जाता हूँ। अब तो मेरा टाइम पे मैं 11 बजे, मेरे घर में भी पार्टी होती है, अब सबको पता है ये 11 बजे अपने कमरे में जाके सो जाए। तो मैं देखता हूँ तो कोई मेरे से आके पूछता है आप बड़े सीरियस बैठे हो, मेरे को अंदर हंसी आती है। मेरे को अंदर हंसी आती है कि उस्ताद जी जो ये ड्रामा चल रहा है ना, इसका तोड़ मेरे पास है। वो कि और किसी के पास दुनिया ढूंढ रही है, दुनिया कह रही है भगवान से डरो। बचपन से यही सुन रहा हूँ मैं, भगवान से डरो। ए ने मुझे ये बता दिया भगवान से डरना नहीं है। इट इज अ लविंग गॉड, इट इज नॉट अ पनिशिंग गॉड। और दुनिया में कभी भी कोई आखिरी चांस नहीं होता। मैं 3 बातें बताऊंगा आपको। भगवान कभी भी भूतकाल में नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मैं शराब नहीं पी रहा और दिमाग में सोच रहा हूँ यार, तब मैं 50 की नौकरी करता था, 15 की कर रहा हूँ यार, ये कैसी इस रिकवरी है ये। भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं इस बात से कि तू मेरे से भूतकाल की बात क्यों कर रहा है, जो मेरा लिखा था मैंने कर दिया। और कि यार अब मेरी कब नौकरी 50 से सीधा 75 की लग जाएगी, लगता है जनवरी में लग जाएगी, लगता है मेरे पास बोनस आ जाएगा, ये वो कभी नहीं सुनेगा।
कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसने लिखा हुआ है और मैं उसके खिलाफ बातें कर रहा हूँ, वो सुनेगा ही नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो मुझे ईश्वर प्राप्त हुआ है, वो कहता है मैं तेरा आज का लिखा मिटा दूंगा। जो मैंने आज तेरे लिए लिखा है ना, वो मिटा दूंगा। कैसे? सुबह उठते ही, हे प्रभु, हे ईश्वर, जो भी मेरी समझ का ईश्वर। आज भी वो वाले भगवान मेरी आंखों के सामने नहीं आते, जो मेरी माँ ने मिलवाए थे। सबसे पहली चीज, आज का लिखा मिटाता है वो, अकेले में, दरवाजा बंद करके, बिस्तर में लेट के, बिना चुली करे, सिगरेट हाथ में लगा के। कोई बंदिश नहीं, कोई बंदिश नहीं। मेरे को आज के दिन की सोब्राइटी दे दो, मेरा आज पीने का कोई इच्छा नहीं। वो गैरी जी, कहते हैं सॉरी टू जाके। डिस्टर्ब यू। हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया हाँ जी। जी, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। सुबह वो 7:15 बजे मुझे आजाद कर देता है, जा जी ले। वो कहता है जो करना है अभी की बात कर, मैं वो तेरा लिखा मिटा दूं। वो मिटा दे। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने समय ज्यादा ले लिया। जैसे मैंने कहा कि मैं एक शराबी हूँ, थोड़ी देर में इंजन गर्म होता है तो गाड़ी को रोकना आसान नहीं होता। अब चाहे मैं 15 साल सोबर हो जाऊं, 14 साल हो जाऊं, मेरी नेचर ऐसी है। मुझे कोई अब ऐसी फीलिंग नहीं आती। ए ने मुझे अपना लिया और मैंने ए को दिल खोल के अपना लिया। मुझे जहां मर्जी बिठा दो, मेरी खुली किताब है, जो मेरे से पूछना है पूछ लीजिए। आप मुझे फोन कर सकते हैं, अनुराग जी से नंबर ले सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश होऊंगा और बड़ा खुशकिस्मत होऊंगा अगर मैं आपके साथ अपनी बातें और कर सकूं और आपको मदद दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।